बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए तमाम प्रत्याशी जो हैं तैयारी में जुट गए हैं। कई भावी प्रत्याशी हैं तो कई का टिकट कंफर्म हो चुका है। जो उभरती हुई बिहार में पार्टी है जनसुराज, आज इसकी हम बात करेंगे। अभी हम मोहनिया विधानसभा सुरक्षित सीट में हैं, जहां पे हमारे साथ मौजूद है आरती कुमारी। इनका भी चर्चा है कि चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है। आपका पहले स्वागत है। आरती जी बताइए कि आपने मूड बनाया है चुनाव लड़ने के लिए जनसुराज से, तो जनसुराज में ऐसा कौन सा खास है जनसुराज चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? मैं सभी को पहले नमस्कार करती हूँ। दर्शक देखिए, आप जनसुराज एक ऐसा पार्टी है, आप जान रहे हैं कि इसमें भविष्य नजर आ रही है सभी को। इसकी वजह से मैं इस पार्टी को लाइक की और इस पार्टी से मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि एक आप महिला हैं, एक आप शिक्षक भी हैं, आप स्कूल भी चलाती हैं, तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पहले तो आप एजुकेटेड हैं। दूसरी बात है कि आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ से एक महिला प्रतिनिधित्व कर रही है जो बीजेपी है, लेकिन लोगों का आरोप भी इन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर आप क्या कीजिए? देखिए, हम लोग का पहला जनसुराज का फोकस है कि एजुकेशन। अभी हम लोग के जितना एजुकेशन शिक्षा चाहिए उतना मिल नहीं रही। समाज की मैं बात करती हूँ। हम लोग देख रहे हैं कि मोहनिया विधानसभा में मैंने हर विधानसभा में हम लोग घूम रहे हैं। ऐसे तो मैं चैनपुर में चली जाती हूँ, रामगढ़ में भी चली जाती हूँ, क्योंकि जनसुराज पार्टी के मैं अनुमंडल महिला अध्यक्ष हूँ और मैं प्रत्याशी भी हूँ मोहनिया विधानसभा से। तो क्या है कि हम लोग का पहला फोकस है एजुकेशन। एजुकेशन हम लोग के बढ़िया से चाहिए बच्चों के लिए, और इसमें बहुत सारे जनसुराज ऐसे वादे हम लोग किए हैं जो साकार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे कि युवाओं के पलायन बंद करना। आप जान रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग पढ़े लिखे हैं जो उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और पलायन दूसरे ऑप्शन होता है कि पलायन करके बाहर चले जा रहे हैं कमाने के लिए। तो हम लोग का पार्टी का ये मोटो है कि जो बाहर युवा कमाने जा रहे हैं उनको क्यों ना हम लोग अपना ही क्षेत्र, अपना ही जिला, राज्य में दिया जाए। तो हमको इसीलिए हमको जनसुराज पार्टी एक अच्छा लगा। और जो हमारे प्रशांत भैया जी जनसुराज के सूत्रधार हैं, आप जान रहे हैं कि रणनीतिकार हो रहे हैं, हर पार्टी में उनका भूमिका अच्छा रहा। इसीलिए मैं जनसुराज से यही मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं टिकट से कि वहाँ हमको टिकट दिया जाए यहाँ कि मैं लड़ूं। और हमें सबसे एजुकेशन जरूरी है मोहनिया विधानसभा में। जिस आरती जी ने आपने कहा कि पलायन और रोजगार, हमें पलायन रोकना है, लोगों को रोजगार देना। हाँ, इसके पहले भी जो आपको आरजेडी की गवर्नमेंट थी, और उसी की वजह से जब ये नहीं कर पा रहे थे एनडीए ने भी वादा किया था कि हम पलायन को पूरी तरह से रोक लगाएंगे, लेकिन रोक नहीं लगा पाया। क्या आप लोग इसको धरातल पर उतारेंगे या जनता को सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि हम पलायन पर रोक लगाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे? नहीं, देखिए, ये धरातल को हम लोग जमीनी स्तर पर उतर के दिखाएंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारे जनसुराज में बहुत सारे ऐसे युवा लगे हैं पढ़े लिखे। उनको प्रशांत भी अपना ही जिला में कम से कम उनको 10 से 15 हजार के लिए, मतलब जैसे उनको एजुकेशन के ऊपर उनको कुछ खर्चा दे रहे हैं प्रशांत पे, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी, जिस तरह आपने कहा कि प्रशांत किशोर अभी शुरू कर दिए हैं, एक रणनीतिकार है, हाँ। वो चुनाव लड़वाते थे, लेकिन आज खुद मैदान में आए हुए हैं। हाँ। आप लोग उसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इलाके में जा रहे हैं, क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, तो क्षेत्र में किस तरह की समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है, किस तरह लोग समस्या उठा रहे हैं आप लोग के सामने? देखिए, हम लोग का यही सुरक्षित सीट है यहाँ पे। तो हम लोग जहाँ अपने विधानसभा में मैं जा रही हूँ, तो मुझे यही मिल रहा है कि सब लोग, जनता लोग बातें सुनने के मिल रही है कि लोग यहाँ जीता हुआ प्रत्याशी कुछ नहीं किया। बहुत सारे हैं ऑप्शन, बहुत लोग हर सवाल से मतलब घेर ले रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, नली गली नहीं बना। जीतने के बाद प्रत्याशी हम लोग के बीच आते नहीं है, बस खाली वोट लेकर चले जा रहे हैं। तो यही सब समस्या, बहुत सारे समस्या है। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे समस्या ये भी है कि हर गांव में हम लोग जाते हैं तो टीचर लोग का स्कूल को हम लोग देखते हैं जहां एजुकेशन बढ़िया से नहीं मिल पा रही है। कई ऐसा स्कूल है कि बढ़िया से बना नहीं है स्कूल, टीचर टाइमली जा नहीं रही है। तो बहुत सारे इशू हम लोग देख रहे हैं हर गाँव में जाने के बाद विधानसभा में। जिस इलाके में आपने दौरा किया है और लगातार कंटिन्यू दौरा भी कर रहे हैं, समस्या तो काफी आ रही है। जिस तरह से आपने कहा कि शिक्षा की समस्या आ रही है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल नहीं है, ठीक है, लेकिन यह कृषि प्रभावित इलाका है हर जगह, और सबसे दिक्कत किसानों पे आ रही है। अगर नहर है तो पानी नहीं है, पानी है तो नहर नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, किसानों का जहाँ से हम लोग बात करते हैं, तो सबसे किसानों के लिए, सबसे किसान के करने के लिए, अगर फसल उगाने के लिए उनको सबसे जो हम लोग खाद बोलते हैं, सबसे तो ज्यादा खाद महंगा है।
अगर मान के चलिए आज हम लोग का गोदाम में अगर मिलता है मोहनिये में, मान के चलिए मोहनिये में चलिए ना, तो क्या है कि आप देखते हैं कि खाद इतना महंगा मिलता है, कीटनाशक इतना कृषि लोग का महंगा मिलता है, कृषि कहाँ से कर पाएंगे भाई? क्योंकि जिसके पास जमीन है वो दूसरे को देकर वो खेती करते हैं, दूसरे को लेकर वो खेती कर रहे हैं। कम से कम उनको जो खाद मिलता है 1200 को क्यों ना कम रेट में दिया जाए, क्योंकि खेत भी पैसा से खरीद के लोग करते हैं। हर मजदूर के पास, हर किसान के पास तो जमीन है नहीं। तो ये हम लोग का है कि जो कीटनाशक इतना महंगा मिलता है तो कम से कम उस पर कम करके मजदूर लोग के दिया रहे, किसान लोग के दिया जाए, कि कम से कम मजदूरी भी उनका निकल जाए। जो मजदूर लोग काम करते हैं, आप देखते हैं कि धान में 2 सीजन तो इसी धान गेहूं जो होता है, फिर उसके बाद खेत परती हो जाता है। और हमारे पार्टी का भी ये मोटो है कि आप जो मतलब 2 सीजन हम लोग धान गेहूं करते हैं, उसके बाद खेत 2 महीना 3 महीना कुछ नहीं होता है, खेत सिर्फ बंजर रहता है। तो हम लोग क्यों ना उसमें ऐसा ऐसा फसल उगाया जाए कि कम समय में कुछ लागत हो कि किसान को लाभ हो। अच्छा, जिस तरह आप इलाके में दौरा कर रही हैं तो यहाँ करप्शन हावी है। हाँ। अगर किसी का नाम अगर वृद्धा पेंशन के लिए जुड़वाना हो, राशन कार्ड में जुड़वाना हो, तो आप जाती होंगी तो वहाँ लोग बोलते हैं कि पैसा मांगा जा रहा है। तो इस पर कैसा लोग काबू कर पाएंगे? देखिए क्या है कि इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी सिस्टम है ये सब पैसा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे ही सिर्फ ले रहे हैं, क्योंकि सबका बना हुआ है। अगर नीचे से ये लेंगे तो उनके ऊपर कोई और है तो उनको भी देना पड़ता है। एक आदमी के इसमें हाथ नहीं है कि जो नीचे का है वही नीचे वाला स्तरीय पैसा लेते हैं, नहीं। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन भरा हुआ है। तो इस पे हम लोग रोक लगाएंगे। इसीलिए हम लोग जो जन सुराज का मुहैया चल रहा है कि हम लोग जो आप देख रहे हैं कि अगर जाति आय निवास हम लोग बनाने जाते हैं तो उसमें भी पैसा लगता है। तत्काल हम लोग बनाते हैं तो उसमें भी पैसा लगता है। मान के चलिए हम लोग मोटेशन करवाने जाते हैं, जो जमीन का लिखाता है कागज, उसमें भी पैसा लगता है। तो इस पे हम लोग का रोक, यही तो हम लोग का जन सुराज का वादे है कि पहले हम लोग का जितने नीचे से ऊपर तक करप्शन है इसको हम लोग हटाएंगे। कैसे करप्शन हटा पाएगा? अधिकारी तो वही रहेंगे, कर्मचारी वही रहेंगे, सिर्फ जनता जो है जनता बदलेगी। तो फिर आप उस सिस्टम को कैसे ठीक कर पाइएगा? क्योंकि एक जटिल समस्या है सिस्टम को ठीक करने की। देखिए सिस्टम जब अगर जन सुराज पार्टी बनेगी तो आप देख रहे हैं कि हम लोग युवा को जो बोल रहे हैं कि युवा को पलायन करने हम लोग नहीं देंगे और अपना ही जिला राज्य में से 10 से 15 हजार के हम रोज रोजगार देंगे। तो जैसे हम लोग सत्ता में आएंगे तो इस पे कार्रवाई किया जाएगी। क्योंकि देखिए अगर बढ़िया नेता और बढ़िया पार्टी अगर कोई भी चुनता है तो उस नागरिक में जान आ जाती है। ऐसा नहीं है, बोलने के लिए अगर जान आ जाती है तो अगर हम लोग कोई भी अगर हमसे पैसा मांगता है, कागजात हम लोग बनाने जाते हैं तो साथ में उसमें पावर हो जाती है ना जनता में कि नहीं हम ये करेंगे तो हमको ये फायदा मिलेगा, चाहे ये गलत है उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज अगर मान के चलिए कि यहाँ जीता हुआ प्रत्याशी है, चाहे कोई किसी को मैं बात करती हूँ, नागरिक को एक दूसरे का कोई बात नहीं सुनता है। अगर वो मांग रहे हैं 400 रुपए तो हमको 400 रुपया देना रहा है। अगर हम किसी के पास भी सवाल उठाते हैं तो वो सुनने वाले व्यक्ति नहीं है। तो पहले हम लोग का सुनने वाला आदमी चाहिए कि नहीं इस गलत है, इसको गलत पे हम लोग कानूनी कार्रवाई किया जाए। अच्छा, एक समस्या यहाँ पे है हॉस्पिटल, हाँ। ट्रामा सेंटर है। अगर थोड़ा हल्का चोट ज्यादा लग जाता है तो यहाँ डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करता बल्कि बनारस रेफर कर देते हैं। तो इसके लिए आपको कैसे रोक लगा पाइएगा? देखिए हम लोग के जहाँ से आप देख रहे हैं कि हर गांव जितना स्कूल खुला है तो हमारे पास, हाँ स्कूल की भी मैं बात कर देती हूँ। और स्कूल हॉस्पिटल दोनों देख रहे हैं कि जितना जनसंख्या में हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट लेकर सरकारी तक है, हर व्यवस्था भी सरकारी स्कूल में हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रही है। क्योंकि ये सही बात बोल रहे हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है तो हम लोग जाते हैं बनारस, क्योंकि ऑलरेडी चाहे हर पार्टी यहाँ भारी मतों से विजय बनाती है, पर यहाँ हॉस्पिटल खुला कहाँ? नहीं खुला, बढ़िया ही व्यवस्था नहीं मिला। बस वहाँ दिखा दिया गया है कि ये यहाँ व्यवस्था है, अगर जाइए तो वहाँ डॉक्टर नहीं रह पाते हैं। अच्छा, आप क्षेत्र में दौड़ रही हैं, आपका क्या क्या मुद्दा है लोगों से वोट मांगने, किस मुद्दे पर? देखिए पहले हम लोग का मुद्दा ये है कि शिक्षा, जैसे कि 15 साल के जो भी नीचे बच्चे हैं उनको एजुकेशन फ्री दिया जाए। और दूसरा में हमको युवाओं के पलायन बंद करना। जो यहाँ से पढ़े लिखे होने के बावजूद वो लोग बाहर जाते हैं कंपनी में कमाने के लिए, मान के चलिए 10-15 हजार दे रहे हैं, वहाँ मिलता है कंपनी में, फिर भी लोग वहाँ बिहारी करते हैं ना जी।
तो ये हमको मुद्दा दूसरा में हम लोग का एक युवाओं के पलायन बन करके अपना जिला में कम से कम 10 से 15 हजार की उनको रोजी रोजगार यही दिया जाए और अपने परिवार और बाल बच्चा के साथ वो खुश रहे। दूसरा मेरा तीसरा मुद्दा है कि आप देख रहे हैं कि इतने साल से पार्टी जो यहाँ बिहार में थी, महिला को जो 60 बरिस हम लोग जो बोलते हैं बूढ़ा पेंशन सिर्फ 400 रुपया मिलता था। जब हमारे प्रशांत भैया माइक धर के अनाउंस किए कि हम छठ के टाइम हम 2000 करेंगे, तो अब नीतीश चाचा जी को क्या किए कि 1100 रुपया कर दिए। तो ये तो उनको वोट लेना है। अभी आप देख रहे हैं कि जीविका पे इतना फोर्स कर रहे हैं कि जीविका दीदी जितना महिला सदस्य बनी है जीविका में उनको फॉर्म भरवाइए और जो नहीं है उनको भी ऐड करिए। ये सब बहुत सारे राजनीतिक है कि जो अपने समय के वोट के लेने के लिए अपना अपना उपाय लोग लगाए हैं। तो हम लोग का है कि पार्टी अगर हमारी सत्ता में आएगी तो 2000 बुजुर्ग को हम लोग बूढ़ा पेंशन देंगे। एक अंतिम सवाल, प्रशांत किशोर ने कहा है कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी तो मैं 1 घंटा में शराब चालू कराऊंगा, तो इस शराब से वो कितने सहमत है? शराब के साथ हम लोग सहमत है, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि शराब जो बेच रहे हैं वो उनका घर द्वार सब अच्छे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये ना वो क्या ये नागरिक को भी फायदा नहीं हो रहा है इससे। जो पी रहा है वो एकदम रोड पे घूम रहा है। पूछिए क्यों? कि मान के चलिए कि बिहार में लोग कह रहे हैं कि दारू बंद है, दारू तो बंद है भी नहीं किया है, क्योंकि दारू आ ही रहा है। गाड़ी में देख रहे हैं कि गाड़ी में इतना दारू पकड़ा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? फिर कैसे करें कि दारू बंद है? और मैंने देख रहा है कि जो दारू पी रहे हैं उनके घर की जाइए आप स्थिति देखिए, उनके घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है घर में। और ये 100 का जो 50 रुपए के जो दारू है, जो 100 रुपए के दारू है, उसको कम से कम 400-500 के एक पॉकेट मिल रहा है। अगर वो खुलेआम अगर बिक्री होगा तो जो 20 रुपया के रहेगा वो दारू 20 रुपया को ही मिलेगा। सरकार का रेवेन्यू भी आएगा। हाँ, सरकार को भी उससे लाभ भी होगा। ये तो जो ये लाभ किसको हो रहा है? जो शराब माफिया है उसको लाभ हो रहा है ना जी। जनता को, सरकार को तो इससे कुछ लाभ हो नहीं रहा है। अब पीने वाला उतना ही पी रहे हैं, बिक्री उतना ही हो रहा है। बंद कहाँ है बिहार में? शराब बंद नहीं है। तो आपकी सरकार आएगी तो शराब? हाँ, हम लोग के एकदम सरकार आएगी तो शराब चालू हो जाएगा, हम लोग सहमत है। ये थे आरती जी। आरती जी ने मेरे सवालों का बेबाक जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्रशांत किशोर हैं, और साफ तौर पर उनका मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन पर पूरी तरह से ये काबू पाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 15 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का, अगर जिस तरह प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं, अगर इस दावा पर दम है, अगर इनकी सरकार बनती है तो आने वाले समय में स्वाभाविक है कि जो है शिक्षा लोगों को मुफ्त मिलेगी, पलायन पर रोक लगेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और जहां तक रेवेन्यू की बात है तो अगर शराब अगर स्टार्ट हो जाता है बिहार में, जिस तरह अन्य प्रदेशों से शराब आके 100 रुपए का शराब यहाँ 200 रुपए का बिक रहा है, वो बंद हो जाएगा और सरकार को रेवेन्यू भी आएगा। अब यह देखना होगा कि आरती कुमार ने जिस तरह दावा किया है, तो क्या पार्टी इन पे कितना भरोसा जताती है? यदि पार्टी इनको टिकट देती है, कहीं ना कहीं इस इलाके की तकदीर बदल सकती है। इस समय अशोक कुमार सिंह, HS11 न्यूज,